सुल्तान बख्त मगरबी जब शहजादी महरनिगार और औलाद मरज़बान को लेकर मदियन के करीब पहुंचा तो नौशेरवां खुद इसके इस्तकबाल को आया और बेटी को गिले लगाया। मगर जब अमीर हमजा का नाम सुना तो दिल में सख्त खौफजदा हुआ और औलाद मरज़बान को हिकारत की नज़र से देखकर कहने लगा, तुमने अपने दादा शहंशाह की काउस का नाम बदनाम किया। जरा गैरतमंद होते तो इस हाल में मेरे सामने आने के बजाय वहीं किट मेरे होते। अब बेहतर यही है कि मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ और फिर कभी मुझे अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना। उधर तो ये गुफ्तगू हो रही थी और उधर उम्रो अय्यार ने एक बुजुर्ग देहाती किसान का भेस बदला और शहर मदियन में दाखिल होकर सीधा एक कसाई की दुकान पर पहुंचा। उसने 2 खोटे सके इसके आगे फेंके और कहा, मुझे अनोश दारू चाहिए। कसाई हैरत से उम्रो को देखने लगा। उसने कभी अनोश दारू का नाम भी ना सुना था और फिर खोटे पैसे देखकर समझा कि कोई पागल है। उसने पैसे उठाकर उम्रो के हाथ पर रखे और कहा, बड़े मियां, अनोश दारू मेरे पास नहीं है, किसी और दुकान पर जाओ। उम्रो वहां से बनिए की दुकान पर गया। उसने भी यही जवाब दिया। फिर एक कुंजुड़े के पास पहुंचा। उसने भी टाल दिया। गरज ये कि शहर भर में फिरा, यहां तक के गिल्ली कूचों के शरीर बच्चे तालियां पीटते हुए इसके पीछे लग गए। जिधर जाता यही आवाज आती, बड़े मियां, अनोश दारू, बड़े मियां, अनोश दारू। अब तो उम्रो वाकई पागल हो गया। जो शख्स भी उसे अनोश दारू का नाम लेकर छिड़ता उसके पीछे दौड़ता। दिल ही दिल में अकलीमों को भी कोसता जाता था कि ये सब उसका क्या धुरा है। बदला ना लिया तो मेरा नाम भी उम्रो नहीं। वो इसी तरह मदियन के गिल्ली कूचों में घूम रहा था कि किसी नेक शख्स ने इसके कान में कहा, बड़े मियां, अनोश दारू बड़ी कीमती दवा है और सिर्फ बादशाह के यहां ही मिलेगी। इसके महल के बाहर एक जंजीर लटक रही है, जाकर उसे हिलाओ। बादशाह फौरन तुम्हें बुलाएगा। इससे दरखास्त करना, उम्मीद है तुम्हें अनोश दारू मिल जाएगी। उम्रो ने महल में जाकर इस जोर से जंजीर को झटका दिया कि एक जलजला सा आया। नौशेरवां और उसके दरबारी घबराकर बाहर निकले। देखा कि एक बुजुर्ग देहाती खड़ा है। नौशेरवां ने कहा, क्या बात है, तुम पर किसने जुल्म किया? उम्रो ने झट वो खोटे सके बादशाह के आगे फेंके और बोला, बादशाह सलामत, ये पैसे संभालिए और मुझे 3 तोले अनोश दारू दिलवाइए। मेरे बेटे को सांप ने काट लिया है। तबीब कहता है कि इसका इलाज सिर्फ अनोश दारू से होगा। मैंने शहर में सब दुकानें देख डाली, किसी ने अनोश दारू नहीं दिया। अब आपके पास आया हूं। यह सुनकर नौशेरवां और उसके दरबारी बेइख्तियार हंस पड़े। एक वजीर ने वो खोटे सके उठाकर उम्रो को दिए और कहा, बादशाह सलामत, तुम्हें मुफ्त अनोश दारू देंगे। ये पैसे अपने पास रखो। नहीं जनाब, मैं गरीब जरूर हूं मगर मुफ्त खोरा नहीं हूं। उम्रो ने नामे सर हिलाकर कहा, ये पैसे तो आपको रखने ही पड़ेंगे। नौशेरवां हंसा और कहने लगा, हमारे मुल्क में कैसे सादा दिल आदमी बसते हैं। इस बेचारे को यह भी मालूम नहीं कि खोटे सके मेरे किस काम के, लेकिन हम उसकी खुदारी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते, इसलिए ये सके रखे लेते हैं। इसके बाद नौशेरवां ने ख्वाजा बुजुर्ग महर से कहा, आप इस किसान को हमारे खजाने में ले जाइए और 3 तोले अनोश दारू दे दीजिए। ख्वाजा बुजुर्ग महर किसान को खजाने में ले गए। सोने के बने हुए एक डब्बे को खोलकर इसमें 6 तोले अनोश दारू निकाली। 3 तोले किसान को दी और 3 तोले अपनी जेब में रखी। दरअसल वो इल्म नुजूम से मालूम कर चुके थे कि उम्रो किसी दिन अनोश दारू लेने आएगा, लेकिन जब वो किसान के भेस में आया तो बुजुर्ग महर उसे पहचान ना सके। संदूक बंद करके बुजुर्ग महर चलने लगे तो किसान ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, वजीर हो के चोरी करते हो? ये अनोश दारू जो तुमने अपनी जेब में रखी है फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना अभी जाकर बादशाह से कहता हूं। बुजुर्ग महर का खून खुश्क हो गया। इसी वक्त अनोश दारू निकालकर उम्रो के हवाले कर दी और दरबार में आए। उधर बख्तक के दिल में खदबद हो रही थी। वो जानता था कि बुजुर्ग महर ने अमीर हमजा की खातिर अनोश दारू जरूर निकाली होगी। उसने नौशेरवां के कान में कहा, मुझे यकीन है कि ख्वाजा बुजुर्ग महर ने अनोश दारू ज्यादा मिकदार में निकाली है। कुछ किसान को दी होगी और बाकी अपने पास छिपा ली होगी। ये सुनकर नौशेरवां ने बख्तक की तरफ देखा और इसे ही हुक्म दिया कि बुजुर्ग महर की तलाशी ली जाए। बख्तक ने तलाशी ली मगर अनोश दारू होती तो मलती। तब बादशाह बख्तक पर नाराज हुआ और जल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया कि इस नाबकार को 10 कूड़े लगाओ, इसने बुजुर्ग महर पर चोरी की तोहमत लगाई है। और उधर ख्वाजा बुजुर्ग महर दिल ही दिल उम्रो की अक्लमंदी पर अश अश कर रहे थे।
अब वो समझ चुके थे कि किसान के भेस में उमरो अयार ही आया था। अब हम खाकान चीन बहराम का कुछ हाल बयान करते हैं। आपको याद होगा कि अमीर हमजा जब 3 जहाज लेकर ईरान से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए थे तो समंदर में तूफान आ गया था और बहराम का जहाज गायब हो गया था। 6 महीने तक ये जहाज समंदर की लहरों पर भटकता रहा। इस अरसे में बहुत से सिपाही मर गए और जो बाकी बच्चे उनकी हालत बहुत खराब थी। भूख और प्यास के मारे हड्डियां निकल आई थीं और कपड़े फटकर तार तार हो चुके थे। 6 महीने बाद उनका जहाज खुद ब खुद खुश्की पर आन रुका। मालूम हुआ कि यह सिंध की कोई बंदरगाह है। बहराम अपने आदमियों को लेकर जब शहर में दाखिल हुआ तो लोगों ने बड़ी आओभगत की और इन मुसीबत ज़दा सिपाहियों को खाने पीने की चीजें और कपड़े मुहैया किए। चंद रोज के अंदर अंदर उन लोगों के तन बदन में जान आ गई। अब बहराम यहां से चलकर एक और शहर में पहुंचा। इस शहर में बरगद का एक बहुत पुराना और घना दरख्त था। इस दरख्त के नीचे लकड़ी की चौकी पर बहुत बड़ी कमान और 1000 अशरफियों की थैली रखी थी। बहराम ने लोगों से पूछा कि ये कमान और अशरफियों की थैली किसने रखी है, तो एक शख्स ने बताया कि इस शहर के हाकिम का नाम सरकश हिंदी है और उसका भाई कोलख्त हिंदी बड़ा जबरदस्त पहलवान है। ये कमान इसी ने रखी है और चैलेंज दिया है कि जो शख्स उस कमान को खींचे वो 1000 अशरफियों की थैली यहां से उठा ले। बहराम ने हंस कर कहा, ऐसी एक कमान किया, मैं 10 कमानें खींच सकता हूं। ये कहकर उसने कमान उठा ली और इस जोर से खींची कि वो दोहरी हो गई। तमाशाइयों का रश लग गया और हर शख्स ने बहराम की ताकत देखकर दांतों में उंगली दबा ली। किसी आदमी ने सरकश हिंदी को भी खबर पहुंचाई कि एक अजनबी शख्स शहर में आया है और उसने अपने जोर बाजू से कोतख्त हिंदी की कमान दोहरी कर दी है। सरकश हिंदी ये सुनकर हैरान हुआ। फौरन अपने सिपाहियों का एक दस्ता रवाना किया और उन्हें हिदायत की कि जिस आदमी ने कमान तोड़ी है इसे इज्जत से मेरे पास ले आओ। सिपाही बहराम को अपने साथ ले गए। सरकश हिंदी ने अपने तख्त से उठकर उसका इस्तकबाल किया और पूछा, क्यों साहिब ये कमान आप ही ने खींची थी? जी हां, बहराम ने कहा, मैं चाहता हूं कि अब मेरे सामने इस कमान को खींच कर दिखाएं, अभी लीजिए। ये कहकर बहराम ने कमान दोबारा हाथ में ली और इस मर्तबा ऐसी ताकत से खींची कि इसके 2 टुकड़े हो गए। ए नौजवान, आफरीन है तुझ पर, सरकश हिंदी ने खुश होकर कहा। फिर हुक्म दिया कि बहराम के लिए एक कुर्सी लाई जाए, मगर बहराम उसके बराबर ही रखी हुई एक खुशनुमा कुर्सी पर बैठ गया। अचानक एक देव जैसा शख्स शेर की खाल ओढ़े और चमकता हुआ खंजर हाथ में लिए बहराम की तरफ झपटा और गरज कर बोला, तूने मेरी कमान तोड़ी और अब तेरी ये मजाल कि मेरी कुर्सी पर बैठे। ये कोलख्त हिंदी था। बहराम ने इसके हाथों को पकड़कर इस जोर से बिल दिया कि इसकी चीखें निकल गईं और खंजर हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। अब बहराम ने इसकी कमर पकड़ी और नारा मारकर हाथों पर उठाया, सर से ऊंचा किया और सामने दीवार पर दे मारा। ये चोट ऐसी थी कि कोलख्त बर्दाश्त न कर सका और एक भयानक चीख मारकर बेहोश हो गया। इसके मुंह और फटे हुए सर से खून बह रहा था। ये देखकर सब लोग दहशत से कांपने लगे। बहराम ने बुलंद आवाज से कहा, कोई और साहिब अगर अपनी ताकत आजमाना चाहें तो आगे आ जाएं, मगर किसी को आगे बढ़ने की जुर्रत ना हुई। बहराम फिर इसी कुर्सी पर बैठ गया। अब सरकश हिंदी ने गुलामों को हुक्म दिया कि मेहमान के लिए खाना लाया जाए। गरज देर तक बहराम और उसके साथियों की तवाज़ो होती रही। आखिर सरकश हिंदी ने बहराम से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि जनाब का नाम क्या है और आप कहां से तशरीफ लाए हैं? मेरा नाम बहराम है और मैं चीन का बादशाह हूं। ये कहकर बहराम ने समंदर में सफर करने और अमीर हमजा से अलग होने का सारा किस्सा सुनाया। ये सुनकर सरकश हिंदी ने अफसोस भरी आवाज में कहा, अफसोस है कि अब बहुत देर से आए, वरना हमजा यूं अपनी जान से हाथ न धोता। कई रोज हुए एक शख्स गुस्तुम पहलवान अपने लाओ लश्कर के साथ यहाँ आया था, लेकिन मैंने इसे शहर में घुसने की इजाजत न दी। इसी की जबानी मैंने सुना कि लिंधूर ने अमीर हमजा को हलाक किया और फिर गुस्तुम ने किसी तरह लिंधूर को भी मार डाला और इन दोनों के सर काट कर नौशेरवां के पास भेज दिए। बहराम ने अमीर हमजा के मारे जाने की खबर सुनी तो बेइख्तियार रो दिया और अपना गिरबान चाक कर डाला। फिर जोश में आकर तलवार नियाम से निकाल कर बोला, किस्म है मुझे पैदा करने वाले की कि जब तक अमीर हमजा के कत्ल का बदला ना ले लूंगा सुकून से ना बैठूंगा। मुझे नौशेरवां से निपटने के लिए चीन से मजीद कुमक मंगवाने की जरूरत नहीं। मेरे पास अभी भी कई हजार सिपाही हैं। उनको लेकर इसी दम मदियन जाता हूं और नौशेरवां की सल्तनत की ईंट से ईंट बजाता हूं। सरकश हिंदी ने बहराम की हर तरह मदद की और उसकी फौज के लिए जरूरी हथियार और सामान तैयार किया।
बहराम अपने जहाज पर सवार हुआ और तेज रफ्तारी से ईरान की तरफ चला। 2 माह बाद एक जजीरे पर पहुंचकर लंगर अंदाज हुआ। इधर जासूसों ने नौशेरवां को खबर पहुंचाई कि बहराम अब से जंग करने आता है। नौशेरवां ने गुस्तुम के बेटे अश्क को 10,000 सिपाही देके लड़ने भेजा। लड़ाई से पहले अश्क ने एक खत बहराम को भेजा जिसमें लिखा कि अमीर हमजा जिंदा सलामत हैं, उन्हें किसी ने कत्ल नहीं किया। जंग से बाज आओ और चलकर नौशेरवां की इताअत करो। बहराम ने जवाब में लिखा कि मैं तुम लोगों के धोखे और फरेब खुद भगत चुका हूं और उनसे से अच्छी तरह वाकिफ हूं। ज्यादा बातें ना करो और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये जवाब मिला तो अश्क को भी गुस्सा आया। इसी वक्त बहराम पर हमला कर दिया, मगर बहराम की फौज के सामने इसके सिपाही जिम ना सके और गाजर मोली की तरह कटने लगे। आखिर अश्क ने खुद मैदान में आकर बहराम को मुकाबले के लिए ललकारा। बहराम मस्त हाथी की मानिंद झूमता हुआ सामने आया। अश्क ने नेजा बुलंद करके बहराम के सीने में नेजा मारना चाहा, मगर बहराम ने वही नेजा छीन कर इस जोर से इसकी छाती में मारा कि सीना तोड़ता हुआ पीठ से निकल गया। अश्क घोड़े से नीचे गिरा और उसी वक्त दम तोड़ दिया। सिपाहियों ने जब अपने सिपा सालार को मरते देखा तो भाग खड़े हुए, लेकिन बहराम की फौज ने उनका पीछा किया और इस बुरी तरह कत्ल आम किया कि 10,000 में से सिर्फ 500 सिपाही जाने बचाकर मदयन पहुंच सके। मजीद जानने के लिए देखिए बहराम आता है का दूसरा हिस्सा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारा ये ताल्लुक जड़ा रहे और आप लुत्फ अंदोज होते रहें।